अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ना मैं कोई गुरु अपने आप को कहता हूँ। मैं सिंपली एक क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टर हूँ, और इन्वेस्टर होते हुए मैं अपनी एक ऑनेस्ट ओपिनियन मार्केट पे और मार्केट पे एक एनालिसिस पेश करता हूँ आपके सामने। और हो सकता है कुछ लोगों को पसंद आए, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पसंद आए। लेकिन जो चीज़ मुझे सैडली नज़र आती है हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी में, और क्रिप्टो की जो देसी स्पेस है, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो गया, तो सैडली मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जितने भी नए लोग बिगिनर्स इस स्पेस में एंटर होते हैं, मुझे लगता है मेरे ओपिनियन में कि उनको ऐसा बताया जाता है कि आप बिटकॉइन में से अब कोई पैसे कमा नहीं सकते, आप इथेरियम में इन्वेस्ट करके कोई पैसे नहीं कमा सकते, आप सिर्फ लो कैप कॉइन्स, छोटे कॉइन्स और छोटे ऑल्ट कॉइन्स जिनको हम कहते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। और उनके नाम और लिस्ट वगैरह टेलीग्राम ग्रुप्स पे दे रहे होते हैं ये लोग। और मतलब जो मुझे अजीब सी बात ये लगती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिटकॉइन से या जो ये बड़े और सेफ कॉइन्स हैं इनमें आप इन्वेस्ट करके ना कमा सकें। हाँ ठीक है, मेक सेंस, उनमें इतना गेन्स नहीं होते, उनमें जो 100x के पोटेंशियल हैं या 50x के पोटेंशियल हैं वो नहीं हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होती है। आप लोगों से जो छुपाया जाता है मेरे हिसाब से वो यही है कि गेन्स तो आपको दिखा रहे होते हैं, आपको ख्वाब तो लोग दिखा रहे होते हैं, आपके 50 टाइम्स जो है आपका पैसा हो जाएगा या 100 टाइम्स आपका पैसा हो जाएगा इन छोटे लो कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करके। लेकिन आपसे जो बात छुपाई जा रही होती है वो ये होती है कि उतना ही चांस होता है कि वो कॉइन जो है ज़ीरो पे चले जाए और वो कॉइन फ्यूचर में नाकाम रहे, और इसकी वजह से आपके पैसे बिल्कुल ही डूब जाएं। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा अपना रिस्क को एलोकेट करता है। कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट का जो मेजर चंक होता है वो बिटकॉइन, इथेरियम में रखता है क्योंकि वो सेफ़ होते हैं। और फिर जो छोटा एक चंक होता है वो लो कैप्स में आप बेशक रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। हर किसी का रिस्क टॉलरेंस जो होती है वो हर बंदे की अलग होती है। तो मेरे हिसाब से ऑनेस्ट होना हमें ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यू कमर्स आते हैं उनको बिल्कुल ABC नहीं पता इस क्रिप्टो मार्केट का। और क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें पैसे लूज़ करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बनिस्बत इसमें पैसे गेन करने के। ये चीज़ें आपसे मेरे ख्याल से कोई क्लैरिटी से नहीं बात करता। तो इसी को एक हमारी फाउंडेशन बना के इस चैनल को लेके चलेंगे। और ना मैं आपसे कहूँगा कि मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि मैं आपको कोई सीक्रेट ऑल्ट कॉइन लिस्ट बता दूँ ताकि आपका पैसा जो है 100x हो जाए। ना मैं आपको ये कहूँगा कि मेरी कोई प्रीमियम सर्विस है उसको ज्वाइन करो तो मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स दूंगा, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दूंगा। नहीं, क्योंकि किसी को भी 100% मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती। और अगर वो कहता है कि हमें 100% एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हमें पता है मार्केट के, तो वो एक स्कैमर है, उसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ साथ वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि थोड़े से टॉप कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सोलाना हो गया, एडा हो गया, कार्डानो, और एवैक्स हो गया, एवलांच। इनका प्राइस एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि आने वाले वक्त में क्या ये ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के साथ ऊपर जाएंगे या फिर मोस्ट लाइकली ये नीचे जाएंगे। उनके चांसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो मेरे सामने सोलाना का डेली चार्ट ओपन है, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम बुलिश फेज से सोलाना अभी गुजर रहा है। तकरीबन अक्टूबर से लेकर अभी तक इसकी इंसेन रैली आई हुई है, और हम देख रहे हैं कि इसने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके अभी एक आखिरी रेजिस्टेंस पे ये मौजूद है इसकी प्राइस। और जैसे कि मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ कि ये प्राइस जो थी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल के टॉप ऑफ द बैंड में गई है,
125 को टच किया है और 125 के टच करने के बाद ये नीचे इस सपोर्ट लेवल पे आई है, जो कि हमने सपोर्ट 1 की लेबल से इसको रखा हुआ है। और यहाँ पे तकरीबन $80 पे इसने सपोर्ट हासिल करके ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे देखने के काबिल है और ऑब्ज़र्व करने के काबिल है, वो ये है कि यहाँ पे जो इसने हाई बनाया था पहले, उससे ये ऊपर हाई नहीं आया, मतलब कि ये एक लोअर हाई फॉर्म किया है इसने। और लोअर हाई के साथ साथ ये थोड़ी सी वीकनेस भी दिखा रही है इसकी प्राइस, एंड इट इज़ सर्टनली नॉट गोइंग अप टू द 125 या 126 का लेवल जो था, जो कि इसने प्रीवियसली हिट किया था। और इसी के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म कर रही है सोलाना की प्राइस। इसका यही मतलब है कि ऊपर की जो लाइन होती है ऑफ द ट्रायंगल, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, और जो नीचे की जो लाइन होती है ट्रायंगल की, वो एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इसने जब मार्केट ने करेक्शन ली थी, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट हासिल करके ऊपर की तरफ प्राइस गई थी। तो हमें आने वाले दिनों में यही रखना है कि इस प्राइस को वॉच कीजिएगा। यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि बिटकॉइन की रैली पे डिपेंड करती है कि ऑल्ट कॉइन की मूवमेंट क्या होती है। तो जब बिटकॉइन अपनी रैली में जाता है, अपने साथ हमेशा ऑल्ट कॉइन्स को भी लेके जाता है रैली पे। लेकिन जैसे कि हम अगर क्लोजली वॉच करें कि बिटकॉइन अपने प्रीवियस लोकल हाई को क्रॉस करके एक हायर हाई फॉर्म कर चुका है, बट अ लॉट ऑफ दीज ऑल्ट कॉइन्स दे हैवंट डन द सेम। उन्होंने एक लोअर हाई फॉर्म किया है, और ये हमें क्लियरली ये दिखा रहा है कि ज़्यादा सरमाया, ज़्यादा कैपिटल और पैसा बिटकॉइन में ट्रांसफ़र हो रहा है कंपेयर टू लेट्स से ऑल्ट कॉइन्स या सोलाना हो गया। फॉर एग्जांपल इन दिस केस सोलाना ने एक लोअर हाई हिट किया है, और बिटकॉइन ने एज़ कम्पेयर टू द मार्केट एक हायर हाई हिट किया है। तो इसमें यही नज़र आता है कि ऑल्ट कॉइन्स आर लूजिंग मोमेंटम। इन दिस केस सोलाना इज़ लूजिंग मोमेंटम लूज़ हो रहा है इसका। और आने वाले वक्त में हमें ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इस पैटर्न को हमें क्लोजली वॉच करना है कि इस पैटर्न को ये ब्रेक करता है टू द अपर साइड या टू द डाउन साइड। अगर ये डाउन साइड पे आता है तो 86 टू 75 एक सपोर्ट का टारगेट होगा, और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है वी माइट बी टेस्टिंग दिस 126 का लेवल। अगर हम कार्डानो पे आते हैं, दिस इज़ अनदर टॉप ऑल्ट कॉइन। कार्डानो के अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स चेक करते हैं, तो कार्डानो एक साइडवेज एक्शन में जा रहा है। यहाँ पर भी एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन एंड सोलाना से सिमिलैरिटी इसके ऐसे मिलती है कि ये एक लोअर हाई फॉर्म किया है इसने। लोकल हाई एक लोअर हाई है कंपेयर टू इट्स प्रीवियस 2 हाइज, जो कि इसने डबल टॉप हिट किया था, नीचे आके करेक्शन ली थी, करेक्शन इस सपोर्ट लेवल पे लेके ऊपर की तरफ जब गया है, तो अभी ये करंटली एक लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, येट अगेन शोइंग मोमेंटम वीकनेस, और कंपेयर टू बिटकॉइन एक वीकनेस शो कर रहा है। अगर हम एवैक्स का देख लें जल्दी से, अगर हम एवलांच को देखते हैं, सिमिलर पैटर्न कंपेयर टू सोलाना, और सोलाना के साथ साथ ये भी जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सेम तरह का पैटर्न है, ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस है, नीचे की लाइन जो है वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। आने वाले दिनों में हमें यही देखना है कि क्या इस लोकल हाई को ये प्राइस सरपास ऊपर की तरफ कर सकती है या नहीं। अगर ये ऊपर इस हाई को क्रॉस करके जाती है, देन आवर नेक्स्ट क्रूशल रेजिस्टेंस वुड बी $48 एवलांच के लिए। और अगर ये नीचे की तरफ इस ट्रायंगल को ब्रेक डाउन करके आती है, तो हमारा डेफिनेटली जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 31 से लेकर $25 के बीच में होगा। एंड येट अगेन यहीं पे ही हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी लाई कर रहा है। दिस माइट बी आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इन द शॉर्ट टर्म। तो ये थे हमारे 3 टॉप ऑल्ट कॉइन्स का एक प्राइस एनालिसिस, एक क्विक अपडेट था।
और इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद कुछ और ऑल्ट कॉइन्स को देखना पसंद करेंगे, उसके बारे में एनालिसिस देखना पसंद करेंगे, प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि किन ऑल्ट कॉइन्स का एनालिसिस आप देखना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।